तो हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की। और इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चंस इन रिएक्शन से ज़रूर पूछता ही पूछता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कंबशन रिएक्शन की। तो एक बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे कि जब भी कभी किसी चीज़ का कंबशन होता है तो वहाँ पे जो कंडीशन है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो होनी चाहिए। तो इथेनॉल आपका जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, या आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH। ठीक है, तो ये आपका जो इथेनॉल है, जब ये रिएक्शन या इसका कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बनाता है। और साथ के साथ इसमें बहुत सारी हीट और बहुत सारी सारी जो है वो लाइट जो आपकी है वो जनरेट होती है। तो ये आप देखिए कि ये पहला रिएक्शन है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि कंपाउंड ए अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द कंबशन, और आफ्टर द कंबशन जो बन रहा है वो है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल ऑफ वाटर। तो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये पहला हो गया आपका कंबशन रिएक्शन। अब मैं बात करूंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि जब आपके इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें आइदर द एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, या फिर इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास होना चाहिए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये दोनों आपके जो हैं, ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो क्या होगा कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इस वजह से आपका जो इथेनॉल था वो अब एथेनोइक एसिड में चेंज हो गया, और जो प्रोडक्ट में इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कंपाउंड ए है जो ऑक्सीडेशन के बाद कंपाउंड बी में बदल गया in the presence of this. So write the chemical equation and also write the function of the alkaline potassium permanganate and the acidified potassium dichromate, कि अगर इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी को भी, तो इनका क्या फंक्शन है? तो फंक्शन इज कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। तो आपका जो इथेनॉल है, जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिमूव होती है। तो एक बार इस रिएक्शन को देखिए कि यहाँ पे जो आपका CH3CH2OH है, तो OH जो है वो यहाँ पे OH जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये सोडियम जो है वो OH की प्लेस पे आके आपका ऐड हो जाएगा, और इस रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल की वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज द प्रोसेस जहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है। तो आपका जो इथेनॉल है दैट इज CH3CH2OH। अब इसके डिहाइड्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड थिंग है वो है कि इसमें होना चाहिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, और बहुत सारी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 443 केल्विन, या हम इसको 170 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कंपाउंड ए इज देयर जिससे कंपाउंड बी बन रहा है, और वहां पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो राइट द इक्वेशन एंड ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड। तो आप ये देखिए कि इथेनॉल में से जब डिहाइड्रेशन होगा
तो डिहाइड्रेशन के बाद जो कंपाउंड बी बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द इथीन। इथीन बनेगा और इसके साथ साथ यहाँ से इस इथेनॉल से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो निकल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जिसमें आपका इथेनॉल जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट द हाई टेम्परेचर इथीन में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। तो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना वो बना इथीन और वाटर। और रोल क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4 का? एक तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, दूसरा ये आपका जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही पूछते हैं बोर्ड एग्जाम। तो अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ रिएक्शन विद द एथेनोइक एसिड। आपका जो एथेनोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ये आपका एथेनोइक एसिड है। और जब एथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कभी आपका एथेनोइक एसिड, या इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो जब इथेनॉल 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 और इसको हम कह सकते हैं एथिल अल्कोहल, इसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। तो जब आपका जो एसिटिक एसिड है जब वो इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो एक जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड जो होता है वो है आपका सोडियम एथॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथेनोएट बनेगा जो कि आपका स्वीट स्मेलिंग है। और ये बन जाएगा आपका CH3COO, और यहाँ से आपका हो जाएगा C2H5। और आपका जो ये एसिटिक एसिड का H और इथेनॉल का OH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। और ये आपका हो गया ईस्टर का फॉर्मेशन जो कि स्वीट स्मेलिंग है। और इसका जो नेम हो जाएगा वो है एथिल इथेनोएट, एथिल इथेनोएट। तो ये रिएक्शन ये कैसे पूछता है एग्जाम में? ये पूछता है कि देयर इज अ कंपाउंड ए रिएक्ट विद कंपाउंड बी एंड फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए जैसे ही आए कि स्वीट स्मेलिंग बन रहा है तो आप तुरंत ही ये ध्यान रखो। और इजी वे क्या है, आप ये देखो, बस कुछ नहीं करना है आपको। मान लो कि इतना बड़ा आपको फॉर्मूला लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, बस इतना ध्यान रखो कि इसका जो एसिटिक एसिड का एथेनोइक एसिड का H है वो H और इसका OH, ये दोनों मिक्स होके वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। और बस इसको आपने पहले लिख दिया, ये बाद में, और ये आपका स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का जो है वो फॉर्मूला लिख दिया। तो अब हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इस रिएक्शंस के लिए। तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो केमिकल इक्वेशन ऑफ इथेनॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, अ कार्बन कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अ कंपाउंड बी। तो ये पहला रिएक्शन हो गया जहाँ पे आपका कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड बी से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट द हाई टेम्परेचर। तो अब आपको क्या करना है, 5 मार्क्स वाले में हर एक लाइन पे ध्यान रखना है और हर एक लाइन आपका 1 नंबर कंटेन करता है। नेक्स्ट इज कि which on addition of 1 mole of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst form a compound C। तो मतलब आपका एक कंपाउंड था A जो कंपाउंड B बनाता है, और कंपाउंड B में जब हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड C बनता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे पूछा कि कंपाउंड C ऑन कंबशन इन एयर फॉर्म्स द 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, आइडेंटिफाई A, B एंड C एंड राइट देयर स्ट्रक्चर, केमिकल इक्वेशन एंड ऑल दीज की व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आपका जो कंपाउंड A है वो इथेनॉल है
और कंपाउंड बी इथीन है और कंपाउंड सी जो है आपका वो इथेन है और इसके लिए केमिकल रिएक्शन। तो आप देखो अब यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 1-1 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल 1-1-1 मार्क करके आपका टोटल 5 मार्क्स जो होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड ए जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कंपाउंड बी बना रहा है, तो ये देखिए ये आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें आपका इथीन बन गया। उसके बाद इथीन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेगा, यानी वहां पे निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड इथीन में हाइड्रोजन ऐड होगा और वो इथेन मॉलिक्यूल बनाएगा। इथेन फिर अंडर द कंबशन रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोकार्बन्स के केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसमें आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जब बर्न करते हैं या उनका जब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके इथेनॉल के केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। और यहाँ पे आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ बिहेव करेगा। तो आप ऐसे अगर लिखते हो तब जाके आपको सही मार्क जो है वो एग्जाम में मिलेंगे। सेम क्वेश्चन देखिए, मतलब सेम ही आंसर के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6O, मतलब कि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। ऑन रिएक्शन विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Y विच इज एसिडिक इन नेचर, मतलब कि जब आपका जो न्यूट्रल कंपाउंड X है वो जब Y बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो एसिडिक नेचर का होना चाहिए। अब X reacts with Y on warming in the presence of the concentrated H2SO4 to give a sweet smelling compound Z। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि जब भी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का नाम आएगा तो मतलब ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ईस्टर बन रहा है। और याद रखिए कि जब भी कभी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो आपके ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इन्होंने एक सिचुएशन दे दी और उस सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो हर एक पार्ट को जब आप लिखोगे तब जाके आपको सही से नंबर मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स आपका जो है वो इथेनॉल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C2H6O होता है। उसके बाद फिर वाई आपका एथेनोइक एसिड बन रहा है और उसके लिए केमिकल रिएक्शन ये हो गया, ये है कि आपका जो इथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था कि ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वहां पे था कि या तो एल्केलाइन सल्फ्यूरिक एसिड होगा और या फिर आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। और ये दोनों ही, इन दोनों में से कोई भी जब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपका इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट और द एल्केलाइन H2SO4। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो आप यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट ही लिखेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे इसको एज अ कैटलिस्ट हियर द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज बिहेव लाइक द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसके बाद एथेनोइक, इसके बाद उसी में सेकेंड पार्ट पूछा कि X2Y यानी एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जब आपका जब आपका एसिटिक एसिड और आपका इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो आपका बनाता है एक फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड। जो फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड आपका जो है वो है एथिल इथेनोएट और वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद उसने पूछा कि जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो यूज हो रहा है उसका क्या फंक्शन है, और जब स्टेरिफिकेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हो रहा है तो उसका क्या फंक्शन है। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है जब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। उसके बाद फिर इसने कहा कि जब Z यानी कि आपका ये जो एथिल इथेनोएट है ये जब एल्कलीज के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो जब आपका एथिल इथेनोएट एल्कलीज के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो सपोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी और ये आपके सोडियम या पोटेशियम इथेनोएट और इथेनॉल का फॉर्मेशन
करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फिर से इथेनॉल के केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेड है, केमिकल रिएक्शन से, कि अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। होमोलॉगस सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके फंक्शनल ग्रुप तो सेम होते हैं लेकिन उनमें जो है वो डिफरेंस जो होता है वो CH2 का डिफरेंस होगा। अब ऑन हीटिंग ए विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन इट फॉर्म एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है इथेनॉल का, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और इथीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज द कंपाउंड B on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to the saturated hydrocarbon। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में आपका जो अभी इसके पहले ही हमने बात की थी कि जिस रिएक्शन में आपका जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका वेजिटेबल घी बनाता है। ठीक है। तो इसने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, एक सिचुएशन दे दी, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पहले आप प्रॉपरली मार्क करोगे कि पहला क्या पूछा है इसने, इथेनॉल, इथीन, इथेन, यानी A, B और C कौन सा बना। उसके बाद फिर राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ A इनटू B, यानी इथेनॉल से इथीन के लिए तो वो आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो इसके बाद यहाँ पे इथेनॉल से इथीन हमने इसका एक केमिकल रिएक्शन दे दिया। उसके बाद उसने थर्ड पूछा कि व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगो द कंबशन, यानी कि आपका जो बी कंपाउंड है, बी कंपाउंड जो निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो सी कंपाउंड बना रहा है, यानी कि आपका जो CH2 यानी अनसैचुरेटेड ये जो है ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है एक सैचुरेटेड कंपाउंड जिसे हम मीथेन कह सकते हैं, और इसको लिखने के लिए आप या तो ऐसे इसको CH3 लिखो या आप इसको C2H6 लिख लोगे। तो ये कंपाउंड आपका C है। तो इसने कहा कि जब कंपाउंड C आपका बन रहा है तो कंपाउंड C का जब कंबशन करेंगे तो क्या होगा। तो कंपाउंड सी का जब कंबशन करेंगे तो कंबशन के लिए ये याद रखिए कि ऑक्सीजन का होना मस्ट है, तो वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट बनाएगा। उसके बाद थर्ड प्रोसेस पूछा कि स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो फोर्थ में पूछा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे आपका वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड है वो सॉलिड फैट यानी वेजिटेबल घी में जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पूछा कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड ए विद सोडियम, यानी कि जब हम सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो इथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेटिंग द कंडीशंस फॉर ईच। तो ये 2023 या 22 में पूछा है आई थिंक कि इथेनॉल से इथीन कैसे बनेगा। तो इथेनॉल से इथीन हमने देख लिया कि इथेनॉल से इथीन इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इथीन से इथेन, इथीन से इथेन। अब यहाँ पे इसने लिखा कि कंडीशन भी आपको बतानी है along with द केमिकल इक्वेशन, आपको ये भी बताना है कि कंडीशन क्या है। मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो ले पाएंगे। तो अब ये वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत कम समय में मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लाई हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो आप गेन कर पाएँ। तो इथेनॉल से इथीन कैसे बनेगा। तो इथेनॉल से इथीन का बनना डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में इसकी हाई टेम्परेचर होना चाहिए और स्पेसिफिक टेम्परेचर में 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेटेड H2SO4 होना ही चाहिए। दूसरा है आपका इथीन से इथेन। इथीन से इथेन बनने के लिए आपको क्या कराना है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जिसमें आपका जो इथीन है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकिल कैटलिस्ट के साथ आपका इथेन का फॉर्मेशन करेगा। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कंडीशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस आपकी
दूसरा निकिल या प्लैटिनम कैटलिस्ट और बहुत सारी हीट। नेक्स्ट थर्ड पूछा था इथेन से क्लोरोइथेन। तो इथेन से क्लोरोइथेन जो है वो आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें आपका क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट और सनलाइट आपका इथेन रिएक्ट करता है, वो क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन करता है। इसकी कंडीशन के लिए क्लोरीन गैस होनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पूछा कि इथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे बनेगा। तो इथेनॉल से एथेनोइक एसिड आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें आपका जो इथेनॉल है वो एल्केलाइन या पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और बहुत सारी हीट के प्रेजेंस में आपके एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जब आप आंसर को लिखते हो वन बाय वन और मार्किंग के और क्वेश्चनिंग नंबर के साथ, तो जान लीजिए कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2024 में कि व्हाई द कन्वर्जन ऑफ ethanol in ethanoic acid is the oxidation reaction. Name the oxidizing agent. Write the chemical equation and how it is different from the burning of the ethanol. तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे देखा कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका जो ये है इथेनॉल है उसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन जो हो रही है वो ऐड हो जा रही है, तो इस वजह से इसका कन्वर्जन जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है राइट द केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पीछे अभी बात करी है। उसके बाद हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द इथेनॉल। तो आपका जो इथेनॉल है जिसको हम C2H5OH जब ये बर्न करता है, तो बर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब बर्निंग होती है तो कार्बन डाई सॉरी ऑक्सीजन का होना जो है वो जरूरी है। तो जब ये बर्न करते हैं तो आफ्टर द बर्निंग 2 molecule of carbon dioxide 3 molecule of water and along with this बहुत सारी हीट और लाइट जो होती है वो रिमूव होती है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा है और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स जो है वो दिलाएगा। नेक्स्ट इसी में एक नया क्वेश्चन पूछा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड ड्यूरिंग इन द एग्जाम इन 2024 that ki what happened when a small piece of sodium is added into the ethanol। तो क्या होगा कि जब सोडियम ऐड होगा, सोडियम मेटल, तो आप देखो जो आपका C2H5OH है इसमें जब हम सोडियम मेटल को ऐड करा देते हैं तो ये बना देता है आपका सोडियम एथॉक्साइड और अलोंग विद द सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो ये हो गया इसका आंसर।